Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement. Today we will learn about the measurement of time and its method. तो यहाँ पर टाइम का मेज़रमेंट कैसे करते हैं. इट इज़ मेजर्ड बाय एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम which based on periodic vibrations produced in cesium-133 एटम. तो यहाँ पर जो टाइम का मेज़र होता है स्टैंडर्ड टाइम का, वो cesium-133 एटम के जो वाइब्रेशंस होते हैं उन वाइब्रेशंस को काउंट कर करके हम स्टैंडर्ड टाइम को मेज़र करते हैं. अब इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो सीजियम होती है या एटॉमिक क्लॉक होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसमें टाइम का वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हम cesium-133 एटम का यूज करते हैं. तो जो स्टैंडर्ड टाइम है या SI सिस्टम का टाइम है वो cesium-133 एटम के वाइब्रेशन से मेज़र किया जाता है. हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST होता है वो भी इसी से सेट होता है. जितने भी नेट के इंटरनेट के टाइम इंटरवल होते हैं वो सीजियम क्लॉक पर या एटॉमिक क्लॉक पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम स्टैंडर्ड होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है. अब टाइम को मेज़र करने के दो मेथड्स होती हैं. यहाँ पर है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में हम वॉचेस का यूज करते हैं और उससे हम डायरेक्ट टाइम को देख करके बता सकते हैं. अब वॉचेस में यूज क्या होता है? उसमें जनरली यूज होता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाइड ऑन फेसेस ऑफ क्रिस्टल, इन पर बेस्ड वॉचेस बनाते हैं, घड़ियां बनाते हैं और उससे हम क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं. तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स में हम इलेक्ट्रिक की सप्लाई देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में हम जो है कैपेसिटर और इंडक्टर का कंपोनेंट लगाते हैं. क्वार्ट्ज क्रिस्टल में हम पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का यूज करते हैं. तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड होती हैं जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट बना करके डायरेक्टली टाइम देख लेते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट मेथड क्या होती हैं? यदि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल हो तो हम इसको कैसे मेज़र करेंगे? मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी 1000 टाइम हो, अब उसको हमको मेज़र करना है तो हम कैसे मेज़र करेंगे? तो स्मॉल टाइम इंटरवल इज़ मेजर्ड बाय डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ पार्टिकल्स को डिके करते हैं जिससे उसके टाइम को मेज़र करके हम जो है टाइम इंटरवल को मेज़र कर सकते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल को. और लार्ज टाइम इंटरवल जो है रेडियो एक्टिव डेटिंग से यूज किया जाता है. और इसमें जो रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है वो कैसे होती है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल पार्टिकल्स न्यूक्लियाई से निकलते हैं. किसके न्यूक्लियाई से निकलते हैं? कार्बन 14, क्योंकि हर उसमें लगभग कार्बन 14 होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स होती है. अब इतना लंबा ड्यूरेशन हम कैसे मेज़र करें? तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे अर्थ की एज चाहिए, किसी माउंटेन की एज चाहिए, किसी फोर्ट की एज चाहिए, किसी हिस्टोरिक प्लेस की एज चाहिए, या किसी टेम्पल की एज चाहिए, किसी वुड की एज चाहिए, या फिर सन स्टार्स हेवनली बॉडीज़ की एज चाहिए. तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज़ करते हैं. ये इनडायरेक्ट मेथड होती है, इसमें कैलकुलेशन लगता है और हम वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करके तब फिर हम इसका यूज करते हैं. अब यहाँ पर रेंज ऑफ टाइम समझते हैं. ये सोलर डे या जनरली डे ये क्या होता है? तो हम लोग तो 24 आवर्स मान लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये जो डे की ओरिजिनल आवर्स होते हैं वो 23.6 आवर्स होते हैं. इसी तरह सोलर ईयर में जो होते हैं 365.25 डेज़ होते हैं. 365 जो आप पढ़ते हैं जनरली वो 365 डेज़ का है, लेकिन ओरिजिनल में 365.25 डेज़ होते हैं 1 ईयर में. अब ये जो लूनर मंथ होता है, जो मून का सर्कल टाइम होता है या एक साइकिल कितने समय में कंप्लीट करता है, तो 27.3 डेज़ होता है, ये लूनर मंथ कहलाता है. फिर हम सेक की बात करते हैं, ये स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होता है और 10⁻⁸ सेकेंड के इक्वल होता है. थैंक यू.